हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ से अभ्यास 15 सांख्यिकी से। देखो बच्चों, हमारे जीवन में सूचनाओं का बहुत महत्व होता है और ये सूचनाएं हमें न्यूज़पेपर से, टेलीविज़न से या फिर रेडियो से मिलती ही रहती हैं। जब ये सूचनाएं हमें संख्यात्मक रूप में मिलती हैं तो हम उसको आंकड़े कहते हैं और ये आंकड़े अव्यवस्थित होते हैं। इनको हमें आरोही या अवरोही क्रम में पहले तो व्यवस्थित करना पड़ता है, फिर इनके बीच की कोई एक ऐसी संख्या होती है, इसके मध्य में कोई ऐसी एक संख्या होती है जो सभी आंकड़ों को निरूपित करती है, उसका प्रतिनिधित्व करती है। तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाती है और इसको हमें 3 प्रकार से हम समझते हैं, जैसे कि समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। समांतर माध्य तो हम पढ़ चुके हैं। इस अभ्यास में हम बच्चों माध्यिका और बहुलक को समझेंगे। देखो बच्चों, अब हम अभ्यास 15A शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि अगर आंकड़े अवर्गीकृत हैं तो हमें माध्यिका कैसे ज्ञात करनी है, और जब आंकड़े अवर्गीकृत हों लेकिन सारणी में हो, ठीक है, सारणी में हो, तब हमें उसकी माध्यिका कैसे ज्ञात करनी होती है। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, आंकड़ों के आरोही अथवा अवरोही क्रम में रखने के पश्चात यदि आंकड़ों की संख्या n विषम है तो हम माध्यिका कैसे निकालेंगे। n+1/2 वे पद का मान, वही मेरी माध्यिका होगी। यदि आंकड़ों की संख्या n सम है तब हम क्या करेंगे माध्यिका निकालने के लिए। 1/2 nवें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान। ठीक है बच्चों। अब हमारी अभ्यास 15A शुरू हो रही है। जब पहला शर्त है हमारी, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों। जैसे अब प्रश्न है, एक विद्यालय के 7 अध्यापकों की आयु वर्षों में 25, 57, 32, 23, 42, 30, 47 है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब ये पहले हम इसे आरोही क्रम में लगा देते हैं। आरोही क्रम कैसा होता है? चढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या मेरे पास क्या है? 23 है। फिर देखो 25, फिर 30, इसके बाद 32, इसके बाद 42, इसके बाद 47, इसके बाद 57। ठीक है, अभी बढ़ता हुआ क्रम हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब 7 संख्या कैसी होती है? ये निकल के आया ना, 1 2 3 4 5 6 7। कितना नंबर निकल के आया? ये 7 नंबर हमारा निकल के आया। 7 हमारा कैसा होता है? विषम संख्या होती है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या था? n+1/2 वे पद का मान। तो अब हम यहाँ पे माध्यिका कैसे निकालेंगे? माध्यिका बराबर n+1/2 वे पद का मान। ठीक है बच्चों। अब n मेरा कितना निकल के है? 7 + 1/2 कितना हो गया? 8/2 बराबर 4। 4वें पद का मान। ठीक है, चौथा पद कौन सा है? 1 2 3 4, ये है। अब मेरी इसकी माध्यिका कितनी हो गई? अब आंसर में क्या लिखेंगे? माध्यिका कितनी है? 32। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, दूसरा प्रश्न है, किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्रमशः 140, 142, 135, 133, 137, 150, 148 तथा 138 है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब हम पहले इसको आंकड़ों को आरोही क्रम में लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा लेंगे,
फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। अब हम इनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही बालिकाएं हैं ना, इसका मतलब मेरा कोई नंबर छूटा नहीं है और मैंने क्रम भी सही से लगा लिया। अब क्योंकि 8 नंबर सम है तो अब की बार माध्यिका कैसे निकालेंगे। माध्यिका बराबर 1/2 ब्रैकेट में n/2वें पद का मान प्लस ब्रैकेट में n/2 प्लस 1वें पद का मान, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो 1/2, अब n तो मेरा 8 था ना, 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1 है ना, इस तरीके था। अब 1/2, अब 8/2 कौन सा क्या होता है, 2 एकम 2, 2 चौक 8, चौथा प्लस 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 और 1 5। ठीक है। अब क्या हो जाएगा 1/2, चौथा पद कौन सा है, काउंट करो, 1 2 3 4 और पांचवा कौन सा है, 140। चौथा कौन सा है, 138 प्लस 140। ठीक है बच्चों। फिर से 1/2 गुणा, इन दोनों को जोड़ दो, 8 आ गया, 3 4 7, 1 और 1 2, ऐसे भाग लगा दो, 2 एकम 2, 2 3 6, 1 बचा, 2 ने 18। ठीक है। तो माध्यिका क्या मिल गई, 139 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अभी तक हमने किया जब आंकड़े अवर्गीकृत थे। अब हम बी में ऐसे प्रश्नों को करेंगे जब आंकड़े अवर्गीकृत तो हैं परंतु सारणीबद्ध हैं। ठीक है। तो सारणी में ये डाल दिए। अब हम इसकी माध्यिका कैसे ज्ञात करें, तो हमें इस तरीके से टेबल एक बनानी पड़ती है। ठीक है। हम ये वाले पद लिखेंगे पद की लाइन में, बारंबारता की लाइन में ये वाला लिखेंगे। ठीक है। तो लिखते हैं, पद हमारे कौन कौन से हैं, 3 है, 4 है, 6 ऊपर से देखते जाओ, 8 और ये 12। ठीक है। और यहाँ पे हम आगे हम यहाँ पे योग कर देंगे। ठीक है, योग कर देंगे। अब बारंबारता कौन सी है, ठीक है, 3 नंबर की 2 बारंबारता है, 4 की 5 है, 6 की 4 है, 8 की 5 बार है और 12 की 3 बार है। अब हम इसको संचयी बारंबारता में बदल देंगे। तो कैसे, ये तो 2 ही आएगा। अब इसमें 2 में हम ये 5 जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7। अब हम यहाँ 7 लिखेंगे, 7 में अब हम जोड़ेंगे 4, कितना हो जाएगा, 7 4 11, 11 लिखेंगे। 11 में अब हम ये 5 जोड़ देंगे, 11 5 कितना होता है, 16। अब हम यहाँ पे 16 लिखेंगे और अब की बार हम 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 19। अब ये संख्या मेरी कितनी आ गई, 19। ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है। अब बच्चों फार्मूला हमारा लेकिन वही रहेगा, माध्यिका बराबर n+1/2 वे पद का मान। ठीक है। अब हमारा n कितना है, 19 + 1/2 कितना हो गया, 20/2। अब भाग लगा दो, 2 एकम 2, 2 धाम 20, आया 10वां पद। ठीक है, कौन सा आया, 10वां पद। अब इसमें देखो 10 इसमें आ सकता है। ठीक है। तो माध्यिका हमारी क्या बन गई, 6। अब हमारा आंसर क्या बना, माध्यिका हमारी 6 है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी में 40 शिक्षार्थियों के जूतों की नाप के नंबरों के आंकड़े दिए गए हैं और माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे कि जूतों के जो नंबर हैं, है ना, और उस नंबर के कितने शिक्षार्थी हैं। ठीक है, इस नंबर के कितने शिक्षार्थी हैं, इस नंबर के कितने हैं, इसके कितने, इसके कितने। अब हम तैयार करेंगे
अपनी बारंबारता के साथ में। ठीक है, तो जूतों की नाप हमने लिख ली 4, 5, 6, 7, 8 और योग हम निकालेंगे। बारंबारता हमने उसकी 4 के आगे 6, आप प्रश्न में देखते जाओ, है ना। 4 के कितने शिक्षार्थी हैं? 6। 5 के कितने? 5। 6 के कितने? 8। 7 के कितने? 15। 8 के कितने? 6। अब हम क्या करेंगे, हमने बारंबारता लिख दी, अब हमें बनाना है इसका संचयी बारंबारता। तो हमने क्या किया, पहले 6 लिखा, 6 में हमने पहले की तरह 5 जोड़ा, कितना हुआ? 11। 11 लिखा, 11 में अब हमने 8 जोड़ा, कितना हुआ? 19। फिर हमने 19 लिखा, 19 में अब हमने 15 जोड़ा, कितना आया? 34। अब 34 में हमने 6 जोड़ा, कितना आया? 40। तो मेरा योग कितना निकल के आया? 40। फार्मूला क्या होता है? 1/2 ब्रैकेट में n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान। तो हम कर देते हैं इसको। ठीक है, तो कितना है? 40/2 प्लस 40/2 प्लस 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 0, 20 आ गया। ये 2 दूनी 4, 0, 21 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 20वां पद किस में आ जाएगा? 34 में आएगा, और 34 में ही हमारा 21 भी आ जाएगा। ठीक है, 34 में आएगा। 34 का पद कौन सा है? 7 है ना, 7 है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 7 ही हमें यहाँ भी लिखना होगा, 7 ही हमें यहाँ भी लिखना होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 गुणा 7 और 7 कितना होता है? 14 है। भाग लगाओ, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। अब इसकी माध्यिका क्या निकल के आएगी? जूतों के नाप की माध्यिका कितनी है? 7 नंबर है। ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, यहाँ पे आपकी ये अभ्यास कंप्लीट होती है। ऑल द बेस्ट।